चलिए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपीजियम है, डायग्राम इसका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट, मतलब इस वाली एक्सरसाइज में तो ऑलमोस्ट ही लगा लो। सेकंड, थर्ड, सिक्स और ठीक है, तीन ये क्वेश्चन तो लेके चलो। सेकंड, थर्ड, सिक्स, ठीक है। और एक बार ना उन्होंने काफी बार टैगोर वाले जो बच्चे हैं वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मतलब टैगोर स्कूल में पैरेललोग्राम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी कर लेना। ठीक है, बाकी मतलब सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स। देखो, कुछ स्कूलों में सिक्स पूछते हैं, कुछ स्कूलों में फिफ्थ पूछते हैं। सेकंड, थर्ड तो फिक्स है, वो तो आता ही है। गुलाए के हिसाब से भी आप सिक्स लेके चलिए और फिफ्थ लेके चलो भाई। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स यार यही है। इसके अलावा भाई देखो, दो क्वेश्चन माफ कर सकते हैं इसमें, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, तो इस तरीके से एक ट्रेपीजियम बनाया हुआ है। ठीक है, नाम है यहाँ पर ए, ये बी हो गया, यहाँ पे सी है और ये डी है। और ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, और इस तरीके से एक लाइन कट हो रही है यहाँ पे। और ई एफ, यहाँ पे ई है और ये एफ है, और एक लाइन कट करी है बी डी इस तरीके से। ठीक है, ए बी और डी ने बी और डी कट करी है एक लाइन। ओके। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। एक तो ये दिया हुआ, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। और बी डी जो है वो एक डायगोनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का। भाई ये ई बताया हुआ है, ये मिड पॉइंट है एडी का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है ए बी के पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। शो करना है आपको कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ये बात आपको शो करनी है। ई मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट शो करना है। प्लान हमारा कुछ इस तरीके का है, वो सुनिए। भाई मैं इस पॉइंट को बनाऊंगा आर पॉइंट, और मैं ये कहूंगा कि इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये जो ई आर लाइन है ये ए बी के क्या है, पैरेलल है। और ई कहीं ना कहीं क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब आप बताइए क्या आर भी मिड पॉइंट होगा? रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। भाई अगर ई मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आर भी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस वाले ट्राइंगल में गौर करिए, इस वाले में ऊपर की तरफ जो है, और इसको, इस यहां इसको बेस मानिए, इसको टॉप मानिए। और अब देखिए आर क्या है, मिड पॉइंट है। ये बात तो ये भी क्लियर करी आपने। और ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल थी, लेकिन नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली लाइन के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात भी हम करवा लेंगे, डोंट वरी। अब आप बताइए आर मिड पॉइंट है, ये पैरेलल भी है, तो क्या एफ मिड पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। रीजन, यही करवाना है, बस इतना ही काम। सही है ना? तो चलिए फटाफट गिवन एवन लिख लेते हैं। अब आप गिवन बताइए, गिवन में क्या क्या लिखेंगे? भाई पैरल ट्रेपीजियम वो ठीक है, पता क्या चला वो बताओ। ए बी पैरेलल है सी डी, पहले तो यही पता चल गया। दूसरा आपको पता चला ई जो है वो मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट है। और कुछ पता चला? नहीं। एक काम आपने करा था कि ई आर पैरेलल बनाई थी आपने, ई एफ पैरेलल बनाई थी ए बी के, ये काम भी करवाया था आपने। और शो क्या करना है इसमें, बताओ भाई। कि एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। और सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्या करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी,
हाँ भाई, ई क्या है? ई इज मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट चल रहा है। अच्छा, एक काम करें, इस वाले को भी लिखने से पहले आपको नहीं लगता आपको एक बात लिखनी चाहिए? देखो भाई, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी। और ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। और दोनों का ही रीजन क्या है? गिवन। इन दोनों गिवन से एक बात और क्लियर होती है कि ई एफ कहीं ना कहीं पैरेलल होगा किसके? सी डी के। तो मतलब ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये बात मैंने पहले ही लिख दी है। ठीक है, और इसके बाद हम अपना वही ड्रामा कर लेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा? ए बी डी। हाँ जी बताइए। ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है। हाँ जी, और बिल्कुल सही बात है, ई आर। अच्छा, ई इज मिड पॉइंट, ये बात कैसे पता चली? ये बात गिवन में लिखी हुई। ई आर इज पैरेलल टू ए बी, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। पार्ट ऑफ पैरेलल। भाई पैरेलल लाइंस के पार्ट हैं ये, बस तो छोटा भी। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है थोड़ी तो पैरेलल होगी। अच्छा जी, अभी ई भी मिड पॉइंट हो गया और ई आर पैरेलल भी हो गया, तो आप बताइए क्या कंक्लूड करोगे? कि आर इज मिड पॉइंट, और रीजन बता दो। बिल्कुल सही बात है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन मानिए मजा तो इसी चैप्टर में आता है, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता और आपको समझ में आ रहा है। इस चैप्टर में एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे छूट जाते हैं, यकीन मानो। सिर्फ एबो एवरेज बच्चे ही काम कर पाते हैं इसमें, क्योंकि एक तो टीचर फास्ट पढ़ाता है, प्लस टीचर एक ही बार पढ़ाएगा। तो ऑब्वियस बात है एवरेज बच्चों का छूटना तो तय है। जो एबो एवरेज बच्चे हैं वही कामयाब होते हैं इसमें, या तो टीचर स्लो पढ़ाए या तो 2 बार पढ़ाए। तो समझ ना, मतलब मैं इस चैप्टर को कितना महत्व दे रहा हूँ। और तो पता तुझे अभी यकीन में नहीं, अभी तुम्हें यकीन नहीं लग रहा होगा इस बात का, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आने लग गया है। लेकिन यकीन मानना कि जब तुम्हें टीचर पढ़ाएगा ना पहली बार, तो कितने बच्चों को समझ में आता है और कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं, आप तो करोगे। ठीक है, तो आर जो है वो आपका क्या बन गया? मिड पॉइंट। अब हम अपना ट्राइंगल चेंज करेंगे और हम इसी बात को कंक्लूड करेंगे दूसरे ट्राइंगल के तहत। बताइए क्या लिखना चाहिए? इन ट्राइंगल बी सी डी, आर इज मिड पॉइंट। आर क्या है आपके पास? मिड पॉइंट का। प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। हाँ चलो, प्रूव। आगे। आर एफ इज पैरेलल टू सी डी। रीजन? ना ना, ये पागल हो, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के पार्ट है। तो एफ बी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। रीजन? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। और आप इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये आपका काम भी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। 5 4 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं, देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 5। आया समझ में? ठीक है भाई। ओके, बादल आपको नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लेवल पे, आप बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने इस चीज को। ठीक है, पर चिंता मत करिए, हम आपका अरेंजमेंट करेंगे कुछ ऐसा कि आपको समझ में आए चीज। हम आपको दूसरे बैच के साथ मर्ज कर देंगे। अगर आपका 10th चल रहा है तो हम 10th ही चलाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऐसे है यहाँ पे, और ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। और यहाँ पे ए से एफ कनेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं सी से ये कनेक्ट, और ये ई है, और फिर बी से डी को कनेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट को बनाया है पी पॉइंट, इस पॉइंट को बनाया है क्यू पॉइंट। ऐसा कुछ किया उन्होंने। ये क्वेश्चन भी स्कूल्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इसका डायग्राम समेत ही आता है, ऐसी डायग्राम इसके साथ ही आएगा, और डायग्राम से बच्चा क्लिक कर देता है ये करना क्या है।
देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पूछा क्या, बोला क्या है पहले तो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, तो एफ को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, ई को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन पहली बात, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है, चलो लिख लेते हैं लाओ इस बात को, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। दूसरी चीज है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ई और एफ क्या है आपके पास, मिड पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो और उन्होंने कुछ दिया नहीं है। शो क्या करना है वो देखिए, शो करना है ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, थ्री पार्ट्स में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन भागों में बांटना। तो ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बीडी को, ट्राइसेक्ट बीडी, ये बात आपको शो करना। ठीक है, और हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये करने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, डीपी को, पी क्यू को और बी क्यू को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ये काम तभी हो सकता है। अच्छा, सॉल्यूशन अप्रोच देखिए किस तरीके का होगा इसमें। बिल्कुल सही बात है, देखो भाई मुझे बात बताओ, ये ऑल ओवर पूरा पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे बात बताओ, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अच्छा, अगर ये पूरी लाइन इक्वल एंड पैरेलल है तो इनका आधा इक्वल एंड पैरेलल होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है आधा भी इक्वल है। अब इसके एफ जो है वो मिड पॉइंट है, अब मैं इधर वाले को भी आधा बोल सकता हूँ, इधर वाले को भी आधा बोल सकता हूँ, मैं जानबूझ के इसको आधा बोलूंगा। सही है, और ऐसे ही ई भी मिड पॉइंट है तो मैं ए ई को आधा बोलूंगा। तो इसका मतलब जब पूरी लाइन इक्वल एंड पैरेलल है तो आधी भी क्या होंगी, पीयूष नहीं गया, तो आधा इक्वल एंड पैरेलल हो गया। अच्छा, ये अगर आधा इक्वल एंड पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी, और अगर इक्वल एंड पैरेलल हो गई तो फिर ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। आपको इसको पैरेललोग्राम बनाना है, क्या क्या क्वाड्रेटिक, क्या कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इतना हम लिखेंगे इसमें, और उसके बाद हम इसके आगे शुरू करेंगे किस तरीके से काम करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई इसमें, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी है और कहीं ना कहीं पैरेलल भी है, और वजह क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और बस आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ही लिख दीजिए, मोर देन इनफ। हाँ जी, आपको ए बी और सी डी नहीं चलेगा, इसका हाफ भी तो करोगे आप, दोनों ही करेंगे आप, दोनों को करोगे। तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ, और ए बी का हाफ और सी डी का हाफ। अब आप बताइए ए बी का हाफ कौन सा वाला लिख रहे हो, ए ई, जानबूझकर हम ए ई लिख रहे हैं, और ऊपर में एफ सी या सी एफ, जैसा भी आपको सही लगे। तो कहीं ना कहीं ए ई पैरेलल है और इक्वल भी है सी एफ के, ये होते ही आप यहाँ पे लिखोगे हेंस ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। भाई बता दीजिए, नहीं आया तो यहाँ तक। तन्मय तू तो लिख नहीं रहा भाई, तेरे को तो सीधा दिमाग में जा रहा था, तेरे जीरो नंबर आए थे, फेल हो गया था तू, याद हो तो तुझे तेरे पेपर में, अभी का जो हाफ हुआ है, नहीं पता कितने आए तेरे, कितने आए तेरे, हाँ तेरे 20 नंबर आए हैं, जो तेने बता रहा था मैं, कितने आए, 22, तो फेल है।
झूठ बोलने की लिमिट है, और फिर भी शर्म के पास नहीं बैठा, फिर भी शर्म के पास नहीं बैठ रहा, लिख नहीं रहा है, आराम से बैठा हुआ है, टाइम पास चल रहा है पूरी। तो ए ई सी एफ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम बन गया, तो इससे आपको अब यहां से आगे की स्टोरी सुननी है। मतलब मेन बात है कि हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, इस चीज को हमें पैरेललोग्राम बनाना है। और जैसे ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि इसकी अपोजिट साइडें भी, ये वाली भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। मैंने इसीलिए इसको पैरेललोग्राम साबित किया है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी इस साइड को पैरेलल बोलोगे, मैं फिर इन ट्रायंगलों में जाना शुरू कर दूंगा, पहले नीचे वाले ट्रायंगल में, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक बात कंक्लूड करनी है। क्या कंक्लूड करेंगे, कि इसकी ये वाली साइड है भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। तो ए एफ कहीं ना कहीं पैरेलल होगा किसके, सी ई के। ए एफ जो है वो पैरेलल है सी ई के। रीजन है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो गई है, पैरेलल। अब थोड़ा सा समझिएगा, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाइए। ठीक है, और नीचे वाले ट्रायंगल में सोचिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। क्या ई क्यू, क्या ई क्यू लाइन भी एपी के पैरेलल है। रीजन पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। भाई जब पूरी लाइन पैरेलल है इसके, तो थोड़ी सी तो पैरेलल होगी। अच्छा जी, और ई क्या है, मिड पॉइंट है। अब आप खुद सोचिए, एक ट्रायंगल में जब एक साइड मिड पॉइंट होता है और वो पैरेलल भी होती है नीचे वाली लाइन के, तो ये भी क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। और इसका रीजन क्या रखते हैं आप, तो अगर ई मिड पॉइंट है और ई क्यू पैरेलल है एपी के, तो क्यू भी क्या बन जाएगा, और रीजन आप रखेंगे इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थे। अच्छा, क्यू अगर मिड पॉइंट बन गया पूरे पीबी का, तो इससे मिला क्या, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये मिला इस। सेम यही प्रोसेस आप ऊपर वाले ट्रायंगल में भी करेंगे, इस वाले। और आप कहेंगे कि एफ देखो मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, तो भाई पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। और अगर पी मिड पॉइंट होगा, तो भाई डीपी और पी क्यू इक्वल हो जाएंगे। पिछले वाले से हमने कहा था पी क्यू और बी क्यू इक्वल है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें आप, तो ऐसा कुछ पाते हैं, ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, और आपका काम तो बन गया, ट्राइसेक्ट होगा। ऐसा हमारी कुछ स्ट्रेटेजी है। तो मतलब सबसे पहले तो वो बीच वाले ट्रायंगल को पैरेलल, बीच वाले क्वाड्रेंट को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, और फिर नीचे वाले ट्रायंगल में और ऊपर वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, और इधर जाके बात करेंगे। पैरेललोग्राम इसको साबित करने का रीजन सिर्फ यही था कि मेरे को ये पूरी लाइन पैरेलल चाहिए थी, ये पूरी, इस पूरे के पास ये चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने ये काम किया। ओके, तो बताइए, पैरेलल तो कर दिया हमने, अब एन ट्रायंगल ए बी पी। हाँ भाई, ई क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एपी के। रीजन पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, भाई पैरेलल लाइंस के पार्ट हैं। और ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, और ये गिवन में लिखा हुआ है। तो क्यू भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और रीजन, बिल्कुल सही बात है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, क्यू अगर मिड पॉइंट बन भी गया, तो पता क्या चला वो तो बता दो, कि पी क्यू इक्वल है किसके, बी क्यू।
ठीक है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आप इसको कंपेयर भी करेंगे और आप पूरी लाइन को फिर पैरेलल लेके मतलब इक्वल दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट कौन से वाले ट्रायंगल में जा रहे थे हम लोग? ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा। नेक्स्ट कौन से वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, बिल्कुल, सी डी क्यू, इन ट्रायंगल सी डी। और हम बोलेंगे कि सी क्यू इज पैरेलल टू एफ पी या पी एफ, जो भी आप बोलो, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। और फिर आप बोलोगे एफ इज मिड पॉइंट। ठीक है, इसका रीजन है गिवन। फिर आप बोलेंगे पी इज मिड पॉइंट। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और जैसे ही आपका ये मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो इससे पता चला कि डीपी और पी क्यू आपस में इक्वल है। एंड कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लिया, तो कहीं ना कहीं पी क्यू, डी पी और बी क्यू, ये चारों ही तीनों ही आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। हैंस आपकी वो जो बात थी कि ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट करेंगे बी डी को, हैंस ए एफ एंड बी ई ट्राइसेक्ट बी डी। और ये काम आपका होगा, जो काम आपको अचीव करना है। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों को लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला है ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, और वो भी सी पर है। तो बाकी यहाँ ए रख सकते हैं आप, यहाँ पे बी, लेकिन सी पे राइट एंगल है। और अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी साइड का एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, और एक लाइन बनाई गई है इससे पैरेलल टू बी सी। अरे यार, मैंने ए बी थोड़ा सा, एक काम करो, ए बी को चेंज कर लो, यहाँ पे बी रख लीजिए, यहाँ पे ए रख लीजिए। ठीक है, और एक लाइन बनाई गई है एम पॉइंट से, जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और वो कट कर रही है ए सी को एट पॉइंट डी, डी पर। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल ऐसा दिया हुआ है, और एम मिड पॉइंट है, तो एम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। गिवन कि अगर बात करें तो एम इज मिड पॉइंट, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, और ये बात भी लिखिए कि डीएम जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये भी दिया हुआ है। बस इसके अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं है। शो में इन्होंने 3 पॉइंट बोल दिए हैं। पहला बोला है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये कौन सी बोली है? हाँ जी, एंगल सी 90 है। अरे हाँ हाँ, यस, एंगल सी जो है वो कितना है? 90 है। ये बात भी सही, सही बात। डी इज द मिड पॉइंट, ये बात आपको शो करनी है, ऑफ ए सी। पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही है। दूसरा पॉइंट है एम डी जो है वो परपेंडिकुलर बताना है ए सी के। ये जो एम डी है ये तो उसी काम से हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। हाँ जी। और तीसरा पॉइंट है कि सी एम और एम ए इसको इक्वल कराते हुए हाफ ऑफ ए बी करवाना है। ये 3 काम है हमारे जो हमें करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है एम को मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, डी को मिड पॉइंट बताना है। तो मैं मेरे ख्याल से तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ही हो रहा है। एम मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है डी भी क्या होगा? मिड पॉइंट। और रीजन, बिल्कुल, तो पहला वाला काम तो कर ही लेते हैं, लाओ लगे आप। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी,
M is midpoint. M is midpoint. M midpoint है गिवन, ठीक है। और MD जो है वो पैरेलल है BC के, गिवन। तो DB क्या बन गया, मिड पॉइंट। और रीजन बिल्कुल सही बात, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। और ऐसा हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि आपने ये पूछा भी है। तो पहला काम हो गया। दूसरा, MD को परपेंडिकुलर दिखाना है AC पर। भाई परपेंडिकुलर दिखाना है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही आपको इनको 90 दिखाने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 और C के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये करस्पॉन्डिंग है भाई, करस्पॉन्डिंग है भाई। ट्रांसवर्सल हो गई, एक ये और एक ये, एक ही साइड में एक अंदर का एक बाहर का, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट इक्वल होता है। तो आपका आपके पास ये 90 है तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 90। रीजन, ये 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है लीनियर पेयर का, एक 90 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करोगे 90 बचेगा। तो दोनों ही जैसे ही हो जाएंगे परपेंडिकुलर। आप डायरेक्टली एक बात बोलोगे कि MD परपेंडिकुलर है AC। चलिए फटाफट लिख देते हैं इसको भी। तो इसको हम लिखेंगे एंगल C इक्वल टू में एंगल 1 करस्पॉन्डिंग, या कोई चीज हो एंगल नहीं आपने लिख रखी, ठीक है। तो एंगल C जो है वो 90 है, तो एंगल 1 भी कितना हो गया, 90। अच्छा, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 180 है, लीनियर पेयर। और एंगल 1 मुझे पता है 90 है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90। और इसको हाईलाइट कर दीजिए और इसको हाईलाइट कर दीजिए और इसके बाद लिख दीजिए हेंस MD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इसको हाईलाइट कर, ठीक है। आपका सेकंड काम भी हो गया। थर्ड वाला, CM और MA को इक्वल दिखाना है। इसके लिए आप एक काम करिए, पहले तो इसको ज्वाइन करिए और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। उससे CM और MA दोनों इक्वल आ ही जाएंगे डायरेक्टली। अगर D मिड पॉइंट है CP CT से, तो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। भाई ADM में एंगल 1 है, CDM में एंगल 2 है, 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों 90 डिग्री। MD कॉमन, बिल्कुल। DM इक्वल टू DM कॉमन। और भैया और तीसरा वाला जो है AD इक्वल टू CD, D इज मिड पॉइंट। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDM के, और रीजन होगा SAS। ये होते ही हम यहाँ से एक बात उठाएंगे कि AM और CM आपस में इक्वल है, CP CT। और अब हम यहाँ पे एक बात और लिखेंगे कि AM जो है वो हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है CM इक्वल टू AM और इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये तीनों ही बात सही। और आप इसको हाईलाइट करोगे, ऐसा कुछ आपको लिखना है, सही है। तो इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। सर्कल चैप्टर में आपके पास मतलब दो थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम क्या है,